जय हिंद साथियों। तो चलिए साथी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी। और दोस्तों, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि तो इस चैनल पर आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो अच्छे से रिवीजन करना, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल गारंटी है दोस्तों आपका सिलेक्शन आने की अपने एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, काफी देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन दोस्तों आपको करना है और फुल रिवीजन करके जाना है अपने एग्जाम सेंटर में। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड है दोस्तों। जो भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। जो पेड पीडीएफ है जो आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए तो बताते हैं यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि मछली में जो है मौजूद राइबोफ्लेविन को जो है किसके रूप में जो है जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन टू या फिर विटामिन B2 या फिर आपका विटामिन 12। चलिए सर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए सर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपसे सेलेक्ट करें तो B2, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा तो कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को जो है विटामिन B2 के जो है रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर विटामिन के का नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन के बारे में अगर बात किया जाए तो विटामिन के को जो है या विटामिन के को दोस्तों याद रखना फाइलोविनोन कहा जाता है। और इसकी दोस्तों कमी जो कि आपका रक्त के थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना विटामिन सी के बारे में अगर बात किया जाए तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम दोस्तों याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और याद रखिएगा विटामिन B12 के बारे में अगर बात किया जाए तो विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम की अगर बात किया जाए तो साइनो कोबालिन कहता है। ठीक है, साइनो कोबालमिन कहते हैं। ठीक है, याद रखना किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, तो याद रखना विटामिन B12 का। ठीक है, इतना डिटेल में बताते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस आपको रिवीजन करने की जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का जो वनस्पति नाम है? चलिए सर बताइए। गुड़हल, नीम, करी का पेड़ या फिर आपका देवदार का पेड़? चलिए सर बताइए। इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर नए हो दोस्तों इस चैनल पे तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए सती बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो नीम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा। ठीक है, सती बता दिया जाए यहाँ पे कि एजाडिरेक्टा इंडिका जो कि आपका नीम का वास्तविक नाम है दोस्तों, और यह वनस्पति नाम है दोस्तों। और याद रखना कि गुड़ यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड़हल, याद रखिएगा कि गुड़हल जो कि आपका गुड़हल का वनस्पतिक नाम जो कि आपका अस्कस है दोस्तों। और याद रखना अस्कस साइनेसिस है। ठीक है, नाम आप जरूर याद रखना दोस्तों। और देखते करी का पेड़ अगर बात किया जाए तो इसका वनस्पति नाम अगर बात किया जाए तो मुराया क्या है दोस्तों, मुराया जो कोए निजी है। ठीक है, इसका करी का पत्ता का जो है वनस्पति नाम क्या है दोस्तों, तो मुराया कोए निजी है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे देवदार का पेड़ के अगर वनस्पति नाम अगर बता दिया जाए तो सेंड्रस आपका दोस्तों क्या है दोस्तों, सेंड्रस आपका डेओड्रा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी का वनस्पति नाम आपको बता चुके हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको बताना है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? चलिए सती बताइए। जीवक, प्लेग या फिर आपका हैजा या फिर आपका स्वाइन फ्लू? चलिए सती सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सही साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो स्वाइन फ्लू, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। बता दें कि स्वाइन फ्लू बीमारी जो कि आपका सुअर से फैलती है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे प्लेग आया, तो प्लेग की अगर बात किया जाए तो प्लेग जो कि आपका पास्चुरेला पेस्टिस नामक जो जीवाणु से उत्पन्न होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है? चलिए सती बताइए, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ से चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, स्टैंडर्ड या फिर आपका सेना या फिर आपका बस या फिर आपका सॉल्ट। चलिए सती बताइए। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ जो कि आपको यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए सती बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
4 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो सॉल्व कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सारे क्वेश्चन का आप एक बार रिवीजन करके जाना, जो कि ये दिए गए पीडीएफ में आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो ये बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो उसके लिए बता रहे, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या हो दोस्तों, मेरा मानना है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन बताए ना उसका फुल रिवीजन अगर आप कर लेते हैं ना, करेंट आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे एग्जाम सेंटर पर। बताया दोस्तों कि अंडे की जर्दी पूछा गया दोस्तों, अंडे की जर्दी पीला भाग में जो कौन सा जो कि आपका 90% से अधिक विटामिन होता है, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी या फिर आपका विटामिन ए। चलिए साथी बताइए, अगर विटामिन B12 की बात करें ऑप्शन नंबर ए क्या, तो ऑप्शन नंबर ए अगर बिल्कुल करेक्ट किए तो सही आंसर हो जाएगा। सही साथ ही याद रखना यहाँ पे कि अंडे की जो है जर्दी में जो 90% भाग जो है ये विटामिन B12 पाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन सी के बारे में अगर बात किया जाए तो विटामिन सी जो कि आपके खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन के की अगर बात किया जाए तो विटामिन के की अगर बात किया जाए तो टमाटर और हरी सब्जियों में जो है विटामिन के पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना कि शीशा भौतिकी के जो किस सिद्धांत का जो एक उदाहरण है, बल का, विद्युत धारा का या फिर आपका समय का। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। बताया दोस्तों शीशा भौतिकी के जो बल के सिद्धांत का जो एक उदाहरण है दोस्तों। और याद रखा विद्युत धारा की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है, ये एम्पियर आप याद रखिएगा विद्युत धारा का आंसर, ठीक है। और समय की अगर बात किया जाए तो समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। बताएं तो कि निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है, बताइए। क्षय, दमा, स्ट्रोक या फिर आपका मधुमेह। चलिए साथी बताइए, कौन सा बीमारी जो है ये छूत की बीमारी है, इंपॉर्टेंट है। अगर साथी यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा क्षय, ठीक है, ये आपका छूत की बीमारी माना जाता है इसको, ऑप्शन नंबर ए क्षय को, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी चीजें आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्षय नामक बीमारी जो छूत होती है दोस्तों, छूत से होती है। और याद रखना कि क्षय रोग से जो कि आपका फेफड़ा से अधिक जो है आपका सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्षय रोग से, ठीक है, फेफड़ा अधिक ज्यादा प्रभावित होता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे दमा रोग के बारे में अगर बात किया जाए तो दमा जो कि आपका कवक से होता है दोस्तों, और यह जो है एक संक्रामक रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है दोस्तों कि हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने तो बताइए, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फॉलो कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए साथी बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हमारी आंतों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है जो हमें खाना पचाने की में जो है मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। औद्योगिक संस्थाओं में जो है भार उठाने के लिए जो है जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के जो है किस नियम पर आधारित है। चलिए साथी बताइए, आर्किमिडीज सिद्धांत, केल सिद्धांत, पास्कल का नियम या फिर आपका न्यूटन का नियम। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। साथी बताइए 9 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो पास्कल का नियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। साथ ही याद रखना उसको, औद्योगिक संस्थाओं में जो भार उठाने के लिए जो है जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के जो पास्कल के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। और एक आता है तो याद रखिएगा यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो आर्किमिडीज सिद्धांत जो कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में जो है पूरी अथवा आंशिक रूप से जो है डुबाई जाती है तो उसे जो है भार में जो है कमी का जो है आभास होता है दोस्तों, और उस भार में जो है यह आभासी कमी वस्तु द्वारा जो हटाए गए द्रव के जो है भार के जो है बराबर होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, किसके कारण दोस्तों खसरा की बीमारी होती है, वायरस के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फिर आपका अमीना के कारण। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो बताइए एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों वायरस, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों कि खसरा बीमारी वायरस के कारण होती है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दाद और आपका दोस्तों दांत, खाज और आपका गंजापन, ये बीमारियां कवक के जो है ये कवक के कारण जो है ये बीमारियां होती है। क्या क्या दोस्तों, दांत, खाज, गंजापन, ये कवक के कारण जो है जनित रोग के कारण होती है। हैजा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हैजा नामक बीमारी जो कि आपका बिर्बियो लो कोलेरा बैक्टीरिया जो कि आपका कारण होती है, ठीक है। और याद रखें तो पायरिया के कारण दोस्तों आपका पेचिस, ये सभी जो है अमीबा जनित बीमारियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एथेनॉल उत्पादन जो है ये किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। लवणीकरण, या फिर आपका अनुमापन, या फिर आपका किण्वन, या फिर आपका संयोजन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ये पीडीएफ अगर रिवीजन करके जाते तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। सती बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो किण्वन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एथेनॉल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पारंपरिक तापदीप्त लंब बल्ब में जो है फिलामेंट किस धातु का जो है बना होता है। चलिए साथी बताइए, लोहा, तांबा, टंगस्टन, या फिर आपका प्लेटिनम। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। साथी बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों टंगस्टन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है दोस्तों यहाँ पे पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में जो है फिलामेंट टंगस्टन धातु का जो है बना होता है दोस्तों। और इसका गलनांक की अगर बात किया जाए तो बहुत ऊंचा होता है। और याद रखना दोस्तों कि इसका इसलिए जो है टंगस्टन का जो है इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पर जो है फिलामेंट गल ना जाए, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। बताना है तो कि निम्न में से कौन सी जो है धानी प्राणी का उदाहरण है। बताइए साथ बताइए, कंगारू, कछुआ, जेब्रा, या फिर आपका सियार। चलिए साथी इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। 20 में 20 नंबर आपको दिलाएंगे दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें तो कंगारू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखते हो कि कंगारू धानी प्राणी जो कि आपका मार्सुपियल का उदाहरण है दोस्तों। और याद रखना कि प्राणी का या फिर आपका दोस्तों मार्सुपियल, जिसको हम लोग स्तनधारी जानवरों का जो है एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को जो अपने पेट के पास जो बनी हुई एक धानी यानी थैले जिसको कहते हैं में रखकर दोस्तों चलते हैं। इस श्रेणी में जो है आपका कंगारू शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना कि उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित आपका अंतर बनाए रखने में मदद करता है। शक्ति नापने के यंत्र, या फिर दोस्तों का यूडिया मीटर, या फिर यूडियम मीटर, या फिर आपका कैलिपर, या फिर आपका बैटरी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो बैटरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि बैटरी चालक में जो है संभावित अंतर बनाए रखने की जो है मदद करता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि डायनेमोमीटर, अगर डायनेमोमीटर की अगर यहाँ पे दोस्तों डायनेमोमीटर की अगर बात किया जाए तो डायनेमोमीटर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डायनेमोमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायनेमोमीटर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डायनेमोमीटर की अगर बात किया जाए तो यह दोस्तों एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होता है। और अगर कैपिलर के बारे में अगर बात किया जाए तो कैलिपर के बारे में, तो दूरी मापने की इकाई होती है कैलिपर। एक आता है तो यूडियमीटर की अगर बात किया जाए तो भौतिक या फिर आपका रासायनिक परिवर्तन के बाद जो है गैस के जो है मिश्रण की मात्रा मापता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन, यूडियमीटर। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं तो। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है तो प्यार मोहब्बत सेंसर की गति का जो है कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत जो है पहले पर जो है वापस बल लगाता है। चलिए सत्य बताइए कौन सा नियम है। बल गति का तीसरा नियम, स्टीफन का नियम, कूलाम का नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलिए सत्य बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सत्य बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी आंसर करेंगे जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो न्यूटन गति का तीसरा नियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके न्यूटन गति के जो तीसरे नियम के जो अनुसार जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगता है तो दूसरा पदार्थ जो है ये पहले पदार्थ को जो वापस बल लगाता है, ठीक है। एक दोस्तों याद रखना यहाँ पे जो आपका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्टीफन का नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टीफन के नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो किसी भी पृष्ठ द्वारा जो है उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा का जो है मान परम शून्य ताप के पर जो चतुर्थ घात के जो है समानुपाती होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक कूलाम का नियम आता है। कूलाम का नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके अनुसार अगर बात करें तो दोस्तों याद रखना कि दो बिंदुओं और आपका दो आवेशों के जो है बीच लगने वाला जो बल, ये दोनों आवेशों का जो गुणनफल का जो है समानुपाती होता है दोस्तों। और दोस्तों उन दोनों आवेशों के बीच की जो है दूरी के जो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया तो कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। चलिए साथी बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने। जोहान सॉल्क,
या फिर आपका जॉन नेस, या फिर आपका लुई पास्चर, या फिर आपका अल्बर्ट साबिन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए 16 का राइट आंसर दोस्तों साथी बताइए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 16 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो अल्बर्ट साबिन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार दोस्तों अल्बर्ट साबिन सन 1961 में, कब दोस्तों, वह सन 1961 में जो है किया था दोस्तों। और याद रखना यहाँ पे जोहान सॉल्क के बारे में अगर बात किया जाए तो जोहान सॉल्क ने जो है सबसे पहले पोलियो का जो है प्रभावी टीके का जो है विकास किया था। एक दोस्तों आता है लुई पास्चर। लुई पास्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसने जो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो है रेबीज के जो टीके की जो है खोज की थी। कौन? लुई पास्चर। याद रखना इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। एसएससी में इस बार 100% सिलेक्शन दिलाने की गारंटी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, डीजल किसका उदाहरण है? चलिए साथी बताइए, डीजल संघनन का उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है, अवक्षेपण का उदाहरण है, या फिर आपका निस्तारण का उदाहरण है? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण है डीजल? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लेना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए 17 का राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो अवक्षेपण के लिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजल जो है ये अवक्षेपण का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है दोस्तों कि इसका उपयोग जो है ये वाहनों, मशीनों याद जो को जो चलाने के लिए जो है ईंधन के रूप में जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि वेबर किसकी इकाई है? विद्युत चालकत्व का, विद्युत चालकत्व का, या फिर आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व का, या फिर आपका धारिता का, या फिर आपका चुंबकीय प्रभाव का? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी चीजें बताते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। 18 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों चुंबकीय प्रभाव, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वेबर जो है ये चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। और याद रखना कि विद्युत धारा की अगर बात किया जाए तो विद्युत धारा अगर बात किया जाए तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना प्यार मोहब्बत से आंसर। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का जो है अयस्क खनिज है? गलेना, सिनेबार, चाल्कोसाइट, या फिर आपको कैसिटराइट? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। और दोस्तों रिवीजन करके जाना ये पेड पीडीएफ। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें तो चाल्कोसाइट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद है दोस्तों कि चाल्कोसाइट जो कि आपका तांबे का अयस्क होता है। और याद करें दोस्तों यहाँ पे गलेना के बारे में, तो गलेना दोस्तों जो कि आपका एक जो है आपका सल्फाइड खनिज है। और आपका सिनेबार की अगर बात किया जाए तो सिनेबार जो कि आपका पारा का अयस्क होता है। ठीक है, और एक याद रखना दोस्तों कैसिटराइट जो होता है दोस्तों, कैसिटाराइट जो कि आपका टीन का अयस्क होता है। ठीक है, सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर, जितने भी क्वेश्चन बताए आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपको अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, साथी बताना है कि यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ पे देख सकते हैं एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों, एसिटोनाइट्रिल का सूत्र आपको बताना है C2N2, या फिर आपका CH2 या फिर दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पे CHCN, या फिर आपका दोस्तों CH3CN, या फिर आपका दोस्तों CH3OCN। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। साथ ही बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल साइनाइड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, CH3CN ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि एसिटोनाइट्राइल का सूत्र जो होता है ये CH3CN होता है। और बात करें दोस्तों C2N2 के बारे में, तो C2N2 जो कि आपका साइनोजेन का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।